हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम लोग आज जो आपका स्टेट है इसका पेपर 1 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आज का जो क्वेश्चन है वो आपका सामाजिक विज्ञान से है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सोशल साइंस। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 7/9/2023 को हुआ था एग्ज़ाम, उसका ये रियल क्वेश्चन पेपर है। और हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो आज हम लोग ये जो स्टेट का पेपर 1 है उसका जो प्रीवियस ईयर है उसका क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इसमें बोला गया है, देखिएगा ध्यान से, कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। देखिए बोला गया है जो आपका कस्तुनतुनिया है इसका जो पतन है वो किस वर्ष हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। इसका जो पतन है आपको वो हुआ था 1453 में। कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। देखिए, जो आपका अब्दुल मजीद था इसी ने वास्को डी गामा को भारत आने का जो रास्ता था बताया था। जो आपका अब्दुल मजीद था ये एक व्यापारी था और इसने वास्को डी गामा को भारत आने का रास्ता बताया था समुद्री मार्ग से। तो जो आपका मजीद था ये भारत का निवासी था। कहाँ का था? ये भारत का व्यापारी था। बोला गया है बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है ये कब हुई थी। देखिए, जो बोस्टन टी पार्टी है इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें बोला गया है कि जो घटना है वो कब हुई थी। तो ये घटना है आपका हुई थी 1773 में। कब हुई थी? ये आपका हुई थी 1773 में घटना। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका अमेरिका था उसका जो आपका इंडिपेंडेंस के लिए जो वहाँ पर संग्राम हुआ था, यानी कि जो वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी। तो इसका हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर बोला गया था कि आपका हुआ था जो वो आपका था गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। जो आपका रिपब्लिक थी, जो अपना रिपब्लिक सिस्टम था उसका पहला प्रयोग हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा आपका, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। फिर हमारा क्वेश्चन है कि जो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति है उस टाइम वहाँ का राजा कौन था, तो लोग जानते हैं उस टाइम वहाँ का आपका राजा था लुई 16वां, यानी कि आपका लुई 16वां। इसका ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा, लुई 16वां था। देखिए, ये बोला गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोला गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो हम लोग जानते हैं ये जो आपका फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। किसका? ये आपका फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। फिर देखिए, बोला गया है कि आपका किस वर्ष हिटलर ने बर्सिया की संधि को अस्वीकार कर दिया था। जो हिटलर था उसने बर्सिया की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी 1935 में। 1935, ऑप्शन नंबर बी 1935। फिर अगला क्वेश्चन है, गेस्टोपा क्या था। देखिए, जो बोला गया है गेस्टोपा क्या था। जो गेस्टोपा है ये आपका एक गुप्तचर पुलिस थी। क्या थी? ये आपका एक गुप्तचर पुलिस थी, गेस्टोपा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये है ये सही हो जाएगा आपका, गुप्तचर पुलिस। गेस्टोपा क्या था? ये एक आपका गुप्तचर पुलिस था। बोला गया है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसका जो अंत है वो आपका हुआ था 1945 में। कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1945 में। ठीक है। फिर बोला गया है मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था। देखिए, जो मुसोलिनी था ये किसका प्रवर्तक था। तो ये आपका फांसीवाद का, किसका? फांसीवाद का ये प्रवर्तक था। कौन? मुसोलिनी। ठीक है। बोला गया है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ।
जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें कौन सा देश सबसे अंत में क्या हुआ था, पराजित हुआ था? तब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान जो था ये सबसे अंत में आपका पराजित हुआ था। और इसी का नागासाकी और हिरोशिमा में जो क्या अमेरिका ने एटम बम फोड़ दिया था, कब? 9 अगस्त और 6 अगस्त को, ठीक है। बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी भील। क्या है जो भील है, ये सबसे बड़ी क्या है, भारत की जनजाति है भील। बोला जा रहा है परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। देखिए, ऐसा खेती जिससे हम अपने परिवार के सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाह। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं निर्वाह योग कृषि। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो आपका निर्वाह योग कृषि बोलते हैं। देखिए, बोला गया है रबड़ बागान में प्रसिद्ध है। रबड़ बागान में सबसे अधिक जो रबड़ की खेती है, जो बागान है, कहाँ पर है? तो आपका है मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट, मलेशिया में। बोला गया है कि गेहूँ उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो जो गेहूँ है इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपका हो जाएगा लोमी। कौन सी? लोमी मिट्टी सबसे अच्छी है गेहूँ के लिए। बोला है निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? कौन सा ऐसा फसल है जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं? तो आपका हो जाएगा क्या? कपास। क्योंकि कपास जो है क्या चीज़, खाद्य फसल नहीं है। और चावल भी खाद्य फसल है, गेहूँ भी है और मक्का भी है, लेकिन कपास क्या आपका खाद्य फसल नहीं है। बोला गया है निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। कौन सा ऐसा दाल है जो मिट्टी की जो आपका उर्वरता है उसको बहाल करने में हेल्प यानी कि आपका मदद नहीं करता है? तब का हो जाएगा जो आपका अरहर का दाल है, ये मिट्टी की जो आपका उर्वरता है इसको बहाल करने में हमें क्या चीज़ मदद नहीं करता है। किसका दाल? अरहर का दाल। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कॉफ़ी की खेती पहली बार में पेश किया गया था। देखिए, जो कॉफ़ी का खेती है पहली बार कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अरावली हिल्स पर। कहाँ पर? अरावली हिल्स पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मौसम का नहीं है? यानी कौन सा ऐसा फसल है जो किसी भी मौसम में नहीं होता है? तो आपका देखिए जो आपका खरीफ फसल होता है, ये भी रबी भी है, ये भी फसल आपका फसल का प्रकार है। जैद भी आपका फसल का प्रकार है, लेकिन जो सर्दी है ये आपका फसल का प्रकार नहीं है। क्या हो जाएगा? सर्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। देखिए, बोला गया है 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? जब यूएनओ का गठन हुआ था 1945 में, उस टाइम कितने जो सदस्य देश थे मौजूद थे? तब का हो जाए कितने? 51 देश उस समय क्या थे? मौजूद थे। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस में कार्य करता है? देखिए, बोला गया है जो आपका यूएनओ का कौन सा ऐसा अंग है जो आपका पैलेस दी हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका जो आपका हेडक्वार्टर है आपका क्या आपका ये आपका द हेग में। कहाँ पर? द हेग में है। द हेग किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? जब कोई इवेंट था इसको हम लोग बनाए थे वर्साय के संधि से। किससे? इसको बनाया गया था आपका वर्साय के संधि से। किसको? राष्ट्र संघ को। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये सही हो जाएगा, वर्साय की संधि। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? यानी कौन सा राष्ट्र है जो कभी भी राष्ट्र संघ का आपका सदस्य नहीं बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन सा कांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको बताना है कि इस दिन कौन सा त्यौहार था। ठीक है, बताइएगा कमेंट में उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, जो हिंद स्वराज है ये जो पुस्तक आपका लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कौन लिखा था? महात्मा गांधी ने। बोला गया है
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए इसका जो गठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, इसका गठन आपका किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था गठन किसका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। बोला गया है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो ये आपका हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? ये हुआ था सबसे पहले आपका इंग्लैंड में। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बी एंड सन, क्या नाम है? डोम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका हुआ था 1848 में। क्या नाम था उपन्यास का? डोम्बी एंड सन्स। कौन इसका था रचयिता? चार्ल्स डिकेंस। किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने। कब लिखा था? 1848 में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसने क्या किया था? यात्रा किया था। कौन? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की। और इसी का एक बुक था जिसका नाम था आपका इंडिका। ठीक है, क्या नाम था इसका? इंडिका। अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसकी जो घोषणा है आपको की गई थी 1991 में। कब की गई थी? 1991 में। इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे आपके? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है ओट्टावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कौन सम्मेलन? ओट्टावा। तो ये आपका हुआ था 1932 में। कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1932 में हुआ था ओट्टावा सम्मेलन, 1932 में ओट्टावा। ठीक है, देखिए बोला गया रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो ये आपका होता है चीन से। कहाँ से? चीन से होता आरंभ रेशम मार्ग। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था आपका जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, जर्मनी। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये करता है अलग आपका श्रीलंका से। क्या से? श्रीलंका से। कौन सा? पाक जल संधि किससे करता है अलग? श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये करती है आपकी अलग भारत और आपका चीन से। किसके? भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका कौन सा है? इसके बीच में आपका रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 2525 किलोमीटर है। किसकी लंबाई है? गंगा नदी की 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा सतलज पर। किस पर है? सतलज पर आपका भाखड़ा नंगल परियोजना। बोल रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो इसका आगमन आपका होता है 1 जून से। कब होता है? 1 जून से होता है आपका आगमन किसका? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का। बोला गया है इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन आपका पाए जाते हैं सुंदरवन में, जो आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आपका है। कौन सा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में। ठीक है, भारत में जैवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 18। कितना है? 18 है। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। बोला गया है दाचीग्राम, क्या चीज़? दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दाचीग्राम कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में आपका सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ पर? सिक्किम में। आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होती है? तो ये होता है आपका 10 वर्ष पर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, 10 वर्ष। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो ये आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर। कितना है? ये आपका है 4096 किलोमीटर, जो कि आपकी सबसे लंबे स्थलीय सीमा रेखा बनाती है भारत देश से। कौन सा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा
191.6 सेंटीमीटर कितना होता है? 191.6 सेंटीमीटर कहाँ पर आपका होता है? भूटान में। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको जानते हैं हम लोग नारायणी के नाम से। कहाँ, किसके नाम से? उसको हम लोग जानते हैं नारायणी के नाम से, ठीक है। मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? देखिए, जो मानचित्र है इसकी जो दूरी को मापने को हम लोग कहते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं। देखिए, पृथ्वी है इसका जो आपका अक्ष है, उसका जो सिरा है, जो सिरे है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ध्रुव। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। पृथ्वी के अक्ष के सिरों क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो ये आपका हो जाएगा 71%। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर 71% जल से घिरा है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को कितने रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, इसको जो हम लोग बांटे हैं वो आपका संभावित, विकास, स्टॉक और रिजर्व, यानी कि आपका तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। जून 1952 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में से 100 अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। देखिए, ब्राज़ील के किस शहर में आपके, ठीक है, पृथ्वी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे? तो आपका ये कौन सा जगह था? वो था आपका रियो डी जनेरो में। आपका 1992 में हुआ था क्या जी? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का कौन सा शहर था आपका? रियो डी जनेरो था। कब था ये आपका? जून 1992 में था। कब था? जून 1992 में हुआ था आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। बोला गया भारत के लगभग कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? इसका हो जाएगा 0.43%, ठीक है। देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का एक पैटर्न एक कृषि से एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। देखिए, बोला गया है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। यह किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है? आपका हो जाएगा पंजाब में। क्या है? पंजाब में सबसे अधिक क्या है? आपका कृषि क्षेत्र है, यानी कि जो यहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक कहाँ पर क्षेत्रफल? वो पंजाब में है, जिसका कितना 80% है, ठीक है। मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होता है। देखिए, बोला गया कि मीठे पानी का 70% जो है वो आपका अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होती है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से पानी की कमी के कारण नहीं है। देखिए, जो पानी की जो कमी है इसके कारण क्या नहीं होता है? तो अतिशोषण भी होगा, अत्यधिक उपयोग भी, ठीक है। अत्यधिक उपयोग करेंगे तो पानी का कमी होगा ही। आबादी बढ़ेगा तो अभी पानी का कमी होगा। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों जो काम है ना, इससे हमारे पानी क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। ये पूछा है कि पानी का कमी के कारण कौन नहीं है? ये तीनों से जो है पानी का क्या होता है? कमी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, प्रेशर जमा। क्या लिखा है? प्रेशर जमा। कि देखिए, जो प्रेशर जमा है इसके बारे में कौन सा कथन जो है क्या है? गलत है। बोला गया है ये जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और बोला गया है कि पानी से इनका क्षरण होता है। तीसरा है वे समुद्र तल में पाए जाते हैं। चौथा है वे घाटी की तरल रेत एवं पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। देखिए, बोला गया प्रेशर जमा के बारे में कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जो बोला गया पानी से इनका क्षरण होता है, ये गलत है। तीसरा हो जाएगा वे समुद्र के तल में पाए जाते हैं, भी गलत है। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 का है आपका गलत है। किसके बारे में? प्रेशर जमा के बारे में, ठीक है। देखिए, बोला गया ककरापरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है?
तो जो आपका ककरापरा है ये आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा गुजरात में है। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो किससे है? ये आपका है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से। किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अनुच्छेद की संविधान की धारा 21। ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपका हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सुंदर लाल बहुगुणा। रेड डाटा बुक क्या है? तो ये आपका हो जाएगा संकटग्रस्त सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना। देखिए जो रेड डाटा बुक है उसमें हम लोग उसके बारे में लिखते हैं जिसमें आपका क्या है, इसमें क्या है, कोई भी प्रजाति है जो क्या संकटग्रस्त है या फिर खतरा में है तो उसके बारे में, यानी कि आपका तीनों आपका सही है। देखिए यहाँ पर बोला है खतरा से विलुप्त, यहाँ बोला गया है आपका विलुप्त होने की खतरा, यानी कि उसका अस्तित्व है जो आपका ख़त्म होने के बारी है, तो भी आपका इसमें करते हैं। फिर है आपका संकटग्रस्त प्रजाति है, ये भी सही है। फिर स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है, यानी कि आपका तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का आपका धनी क्षेत्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट आपका है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। कहाँ पर? भोपाल त्रासदी में। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? देखिए उपभोक्ता उद्योग आपका हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तब क्या आ जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। क्या विशाखापट्टनम कहाँ पर है? ये समुद्र के निकट है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो ये आपका होता है किससे? समुद्र मार्ग से। किससे होता है? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी आपका समुद्र मार्ग, यानी कि सी रूट से। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो आपको मिलती है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। बाढ़ कौन सी आपदा है? बाढ़ आपका क्या है? बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है। कैसे है? बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है। हमारा देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा चावल। क्या है? चावल है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको हो जाएगा कैमूर में। कहाँ पर है दुर्गावती जलाशय परियोजना? कैमूर में है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा इसका रेगुर मिट्टी। कौन सा है? इसी का नाम आपका रेगुर है। ठीक है, काली मिट्टी का। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो आपका हो जाएगा ये किशनगंज। कौन सा है? ये आपका हो जाएगा आपका किशनगंज। चिल्ली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे कौन थे? तो आपका थे सभी थे, अमीदार भी थे, चर्च भी थे और अमीर लोग भी थे, यानी कि तीनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा आपका मुंबई है। कौन सी राजधानी भारत की वित्तीय? मुंबई है। और राजनीतिक राजधानी कौन सी है? वो दिल्ली हो जाएगी आपका राजनीतिक, और वित्तीय कौन सी है? मुंबई हो जाएगी। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में क्या था? रंग भेद की नीति थी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो कैसे? हम भारत के लोग। किससे? हम भारत के लोग से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो अब किसकी है? ये आपका है चुनाव आयोग का। किसका? चुनाव आपका आयोग का। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ दिया गया था? ये आपको दिया गया था आंध्र प्रदेश में। किसका? तेलुगु स्वाभिमान का नारा आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया आपका अनुच्छेद 36 में। किस में? अनुच्छेद 36 में किया गया आपका वर्णन किसका? पंचायती राज का। देखिए इसका जो आंसर गलत हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में आपका पंचायती राज का। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है गलत, सी है गलत दिया गया है। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40 आपका ए नंबर। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो मौलिक कर्तव्य आपका संविधान का भाग 4 के किस में? क में। भाग 4 के क में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उच्च सदन किसको बोलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए? उच्च सदन। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो आपका होता है 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष। ठीक है।
बोला गया मतगणना का कार्य कौन करता है, तो करता है आपका चुनाव आयोग। किसका काम है ये सब करना? चुनाव आयोग का, मतगणना का कार्य। बिहार विधानसभा में कितने आपका निर्वाचन क्षेत्र है, तो आपका हो जाएगा 243। कितना है इसमें? बिहार में आपका 243 सीट है किसका? निर्वाचन का। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तब का हुआ था अलग 1936 में। कब हुआ था अलग आपका? 1936 में। किससे? बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1936 में। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है तो अब किसका होता है? वो होता है आपका राष्ट्रपति का। किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति का हो जाएगा। निम्न सदन किसको बोलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा का। किसका हो जाएगा? लोकसभा का। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो वह लागू आपका 12 अक्टूबर 2005 को। क्या चीज़? आपका RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, या फिर आपको इसको बोलते हैं हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम को हम लोग लागू किए थे 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। रंग भेद की नीति की विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो आपका थे मार्टिन लूथर किंग। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। ये कहाँ के थे? आपके अमेरिका के थे मार्टिन लूथर किंग। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो ये आपका हो जाएगा कितनी भागीदारी थी इसमें? तो ये आपका हो जाएगा 10.68%। कितना था? 10.68%। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई है? तो यहाँ बनाया गया आपका 3 सूची। कौन कौन है? आपका समवर्ती सूची, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा संघ सूची, और एक आपका है राज्य सूची, यानी कि आपका 3 सूची बनाया गया है। ठीक है। किसके उद्देश्य से? सत्ता के वितरण के उद्देश्य से। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो ये आपको हुआ है कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से हुआ था आंदोलन शुरुआत किसका? सूचना के अधिकार का। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सैनिक तंत्र की स्थापना करना। क्या था? सैनिक तंत्र की स्थापना करना। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो आपका दिया गया था 2002 में। कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। किसको? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में जगह। मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो ये आपको दिया गया था मान्यता 10 दिसंबर 1948 को। किसको? मानव अधिकार को। ठीक है। मान्यता कब दिया गया था? आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका है आपका आधुनिकता। क्या है? आधुनिकता है। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका आधार है आपका लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? आपका एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, जिसमें आपको जनता के क्या चाहिए, प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है। कहाँ पर? आपका लोकतंत्र में। इसीलिए इसको बोलते हैं सफल मूल्यांकन है उसका एक। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। जैसे कि आपका राष्ट्रपति का आपका चुनाव है, इसमें होता है आपका प्रत्यक्ष। जो लोकसभा है इसमें आपका होता है प्रत्यक्ष, यानी कि यहाँ पर आपका दोनों है। ठीक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? इसमें सबसे बड़ी बाधा है आपका अशिक्षा, यानी कि लोग पढ़े लिखे कम है, उनको पता नहीं है वोट किसको देना है, वोट किस चीज़ पर देना है, मांग क्या है। गरीबी और मतदान का दुरुपयोग। देखते हैं मतदान का दुरुपयोग होता है, यानी कि आपका ये इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लोकतंत्र को क्या करना है? इसको बनाना है आपका सख्त बनाना। क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। लोकतंत्र को क्या करना है? आपको पावरफुल बनाना है। देखिए यहाँ से आपका फिर आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया है। ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ तक आपका क्या था? यहाँ तक आपका सब्जेक्ट तक क्वेश्चन था, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी क्वेश्चन था। और उसके बाद आपका हो जाएगा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन, जो आपका 50 को होगा। तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।